इस खबर को आपने डिप्टी कमिश्नर राजौरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब तक ये खबर जरूर पहुंचानी है। आज एक ऐसा शख्स मेरे साथ है जिसने अपने भाई को खोया है। पाक शेलिंग में ये राजौरी की बात है। और एक अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची जो भतीजी है इनकी, उसको भी जो है खोया है। और वो 2 लोग राजौरी में शहीद हुए हैं। टोटल 3 लोग शहीद हुए थे। इसमें एडीडीसी थापा सर थे और जो 2 की बात हो रही थी वो इन्हीं के सगे भाई और इन्हीं की भतीजी थी। इनकी बात जनाब कहीं नहीं पहुंची। ये अभी मेरे पास पहुंचे हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन आज ये बात मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने खुद जो है ये बात एलजी साहब तक पहुंचानी है, उमर अब्दुल्ला सरकार तक पहुंचानी है और यहाँ के डिप्टी कमिश्नर विकास कुंडल साहब और एमएलए राजौरी, क्योंकि वो यहाँ पे लीड करते हैं एज ए लेजिस्लेटिव, उनके तक भी ये चीज जरूर पहुंचानी है। इंतजामिया इस चीज को समझे कि ये क्या कहना चाहते हैं। पाक शेलिंग में 2 लोग जो हैं इनके शहीद हुए हैं, जो यहाँ पे काफी देर से रहते थे। हम इनको जानते थे, ये बार्बर शॉप में थे। आप लोग भी, कई लोग जो वीडियो में देखेंगे, आसिफ को जानते हैं। आसिफ का सगा बड़ा भाई जो है इसमें शहीद हुआ, मोहम्मद साहिब नाम था उसका। और एक 2.5 साल की बच्ची आयशा नूर उसमें शहीद हुई। पहले तो मैं आसिफ से कहूंगा कि आप मुझे फोटो बताएं, मैं फोटो शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उस टाइम पे जब शेलिंग हुई उसी वक्त इस परिवार को जो है इवैक्यूएट करके शिफ्ट करवाया गया, क्योंकि 2 मौतें अगर एक परिवार की हो जाएं तो उस टाइम पे किसी से कोई बात नहीं हो पाती है। उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही छा जाता है और दर्द ही सामने नजर आता है। मैं कहूंगा इस भाई को भी आप जानते होंगे, डेंटिंग पेंटिंग आप लोग करते थे, इससे करवाते थे सॉरी। और इसी के साथ जो है एक बच्ची है, मैं कहूंगा जरा भाई से वो बताएंगे। लेकिन इस खबर को मैक्सिमम शेयर करना जनाब, इस वक्त आप लोगों की मुझे सख्त जरूरत है। आज यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये वो बच्ची है आयशा जो शहीद हुई है। एक तो इनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और दूसरी बात जो मेन बात है, यूपी गवर्नमेंट तक ये चीज पहुंचनी चाहिए कि उनके वहां के भी यहाँ पे लोग जो काम करते थे वो भी 2 शहीद हुए हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इनके बारे में अभी कहीं इतनी ज्यादा बात नहीं हुई है। हम लोग रोज अपनी खबरें करते हैं, मैंने भी इनके बारे में इतनी बात नहीं की क्योंकि परिवार का कोई सदस्य नहीं था। हाँ, हम ये चीज जरूर बोलते थे कि 3 लोग शहीद हुए, लेकिन कौन से 3 लोग शहीद हुए, आज मैं आप लोगों के साथ वो चीज साझा करने जा रहा हूं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ नाम है। आसिफ, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन रात को कोई 8 बजे मेरे भाई ने कॉल किया कि आप कहाँ हो। हमने बोला घर ही है। वो फिर हमने बोला कि आप कहाँ हो, कि उन्होंने बोला मैं भी घर ही हूँ, तो राशन लेके आया हूँ, हो सकता है यहाँ हालात ख़राब हैं तो घर में लाके राशन रखा है। राशन लाने के बाद हमने उनको बोला कि आप घर आ जाओ जब अगर हालात ख़राब हैं। बट उन्होंने कहा कि यहाँ जो है जो सामने किला है उस पर कहा कि S-400 जो है वहाँ लगा है सेल्फ डिफेंस सिस्टम। अच्छा। कि वो उसके अब यहाँ अगर कोई बम भी आएगा, कुछ गोला बारूद आएगा तो वो उसको रोक लेगा। अब यहाँ हमें कोई खतरा नहीं है तो मैं यहीं रहूंगा। हमने उनको बहुत कोशिश की कि आपके पास अपनी गाड़ी है, आप गाड़ी से घर आ जाइए। जो बड़े भैया थे मोहम्मद साहिब साहब वो कहने लगे यहाँ कोई खतरा नहीं है, इंडियन आर्मी है, हमें इस पर पूरा भरोसा है। S-400 उन्होंने शायद उसी दिन लगाया, उससे पहले जैसे उनको खबर मिली, मगर वो उस पर पूरा बिलीव करते थे। S-400 जो लगा था उस पर बिलीव करते थे कि ये हमें बचा लेगा। अच्छा, मतलब कि रात को ये बात आप? हाँ, रात को कोई 8:05 लास्ट बात आपकी यही हुई? ये हुई, यही बात हुई लास्ट हमारी कि यहाँ S-400 लगा है, मेरा इस पे हमें पूरा भरोसा है। अब मैं अगली बात इनसे करूंगा, क्योंकि जिस टाइम पे ये हादसा हुआ है ये उनके पेंटर है? ये उन्हीं के पेंटर। क्या हुआ था उस दिन? सर, करीबन रात में 12 बजे तक मैं और साहिब भाई दोनों एक साथ छत में बैठ के इकट्ठे वार्तालाप कर रहे थे कि साहिब भाई इतना बड़ा हादसा हो रहा है हमारी तुम्हारी नज़रों के सामने, आओ हम आप घर चलते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा
कि विनोद, मौत जहां भी आनी होगी, आप कोने में छिप जाओगे, वहां भी मौत आ जाएगी, लेकिन मैं घर चलूंगा तो तुम्हें भी साथ लेके चलूंगा। लेकिन शायद रब की करिश्मा, मुझे लेके जाना था भाई को अपने, उन्होंने इस वजह से रोका मुझे, और शायद सुबह यही हादसा हुआ। 5:05 का ये हादसा है। धमाका इतना तगड़ा हुआ कि मैं अपने कमरे में बगल में सोया था, और मैं कुंडी खोल के देखा तो 10 मिनट तक मेरे सामने सिर्फ धुआं धुआं था, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। जब थोड़ा सा मुझे दिखाई दिया तो मैंने देखा कि ये तो मेरी फैक्ट्री में बम फटा है। ठीक, बम नहीं फटा, सीधा मिसाइल का अटैक हुआ है मेरी फैक्ट्री में। ठीक, जिसकी वजह से आस पड़ोस वाले भी ग्रसित हैं उस चीज से। जब मैं जाके देखा तो मेरे भाई के चिथड़े उड़े थे। अच्छा, ठीक, चिथड़े उड़े वहीं थे, डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट। ठीक, कमरे में जब मैंने जाके देखा, बाउंड्री वो भी कूद करके गया था उनकी रूम में। जब देखा तो मेरे भाई के चिथड़े उड़े पड़े थे, तो फिर मैंने सोचा ये तो गए। अब मेरा छोटा भाई बगल रूम में है, परजाई भी है, मेरी छोटी भतीजी भी है। मैं उधर गया तो मेरे दोनों भाभी और भैया ऐसे बच्ची को गोद में लेके, मरी हुई को ऐसे गोद में लेके बैठे थे। उसके बाद मलबे से दबे पड़े थे, उठने की हिम्मत नहीं हुई थी। अच्छा, मैंने बच्ची को अपनी गोद में लिया, उसके बाद उनको, परजाई को और भैया को हाथों से खींच के निकाला, खड़ा कर दिया, फिर नीचे ले आया। उसके बाद में आश्वासन दिया उनको कि भाई मैं अभी जिंदा हूँ, परेशान ना मत हो। तो उन्होंने कहा कि मेरा बड़ा भाई कहाँ है? मैंने कहा अल्लाह वाले, अल्लाह को प्यारे हो गए हो। अच्छा, आपने उसी वक्त बोला? उसी वक्त मैंने ये वर्ड बोला। उन दोनों को भी लगी जो वो मियाँ बीवी हाँ, थे? उन्होंने मतलब डैमेज नहीं हुई शरीर उनकी, बाकी अंदरूनी चोट बराबर आई है। अच्छा, उन दोनों को भी आई? अंदरूनी इनकी चोट। बेटी शहीद हुई? जी जी। अच्छा, तो फिर उनके बाद उनको यकीन नहीं हुआ कि मेरा भाई अगर अल्लाह वाले हो गया तो है कहाँ। जब मैंने उनको गया प्रेजेंट टाइम पे डेड बॉडी उनको दिखाया, तो ये समझ लो कि वो मानसिकता खो चुकी अपनी। अब संभालने वाला मैं था। मलबे में दबे हुए पर्दे को घसीट के बिछा करके उसमें डेड बॉडी मैंने अपने हाथों से जी, इकट्ठा किया। ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई कुछ, राजौरी डिस्ट्रिक्ट की, यहाँ तक कि हॉस्पिटल पहुंचाया जैसे भी करके। यहाँ तक कि मैंने बोला कि सर मुझे एम्बुलेंस दे दीजिए जम्मू तक पहुंचाने के लिए। कोई राजौरी की गवर्नमेंट मुझे जम्मू तक नहीं पहुंचाई। पर्सनल एम्बुलेंस करके 5,000 रुपए अपनी जेब से खर्च करके लेके गया। अच्छा, ठीक, उसके बाद जम्मू तक, वहां तक भी यहाँ के डीसी साहब ने मुझे पर्सनल नंबर दे करके ये बोला था, बेटा यहाँ से अरेंज कर लो, मैं जम्मू में तुम्हें एम्बुलेंस प्रोवाइड कराऊंगा और इसका जो बैलेंस होगा मैं पे कराऊंगा गवर्नमेंट खाते से। वहां ले गया, उसके बाद भी कोई पे नहीं, कोई कुछ नहीं। वहां आप अभी डीसी साहब तक गए हैं? मेरे पर्सनल बात हुई थी डीसी साहब यहाँ हॉस्पिटल में। अच्छा, पर्सनल, ये देख लो, मेरे पास डीसी साहब पर्सनल नंबर भी दिए थे मुझे। अच्छा। ठीक? एक सेकंड आसिफ, आपकी अभी यहाँ से किसी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी के साथ बात हुई है? हाँ, मैं डीसी साहब के पास गया था। कब गए थे? मैं शायद परसों में उनके साथ गया था, उनके पास, उनसे मैं मिला। क्या बोला उन्होंने? तो वो कहते हैं जो फंड्स था आपका वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अच्छा। जो भी वो उमर अब्दुल्ला सरकार ने या सेंट्रल सरकार ने जो भी अलाउंस किया था वो आपको प्रोवाइड करा दिया गया, आपके अकाउंट में चला। अब आप चाहते क्या है? मतलब कि आप देखिए, एक तो शहादत हुई है, वो लोग वापस नहीं आ सकते, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन आपका दिल क्या कह रहा है जो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, किस बारे में? एक मिनट, ओनली 1 मिनट, मैं आप, हाँ, ओनली 1 मिनट मेरे से आप पूछिए। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फैक्ट्री में कम से कम नहीं, करोड़ों से ज्यादा का नुकसान हुआ है। अच्छा, ठीक, प्रेजेंट टाइम पे ना हो तो चाहे आप खुद चल वो के आपकी मतलब कि यहाँ पे अपनी फैक्ट्री थी क्या? फैक्ट्री लीव पे थी, अच्छा। रेंट पे थी। ठीक, अच्छा, लेकिन जो नुकसान हुआ है वो हमारा अपना है। अच्छा, आपका नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ है? कम से कम करोड़ों पार है नुकसान। अच्छा, ठीक, मेरी सरकार से ये गुजारिश है, कल के जो कस्टमर हैं वो मेरे ऊपर हावी हो जाए। मैं तो इतना दुख दर्द झेल ही रहा हूँ, अगर कस्टमर अगर मेरे ऊपर हावी हुए तो मैं उनका दर्द कैसे झेल पाऊंगा? क्या कह रहे? उधर गाड़ियां भी खड़ी थी ना, वो सारी डैमेज हो गई है, ज्यादातर डैमेज हो गई है। किसी की गाड़ियां काम पे लगी काम हुई पे थी? लगी थी, जो तैयार हो गई थी वो दोबारा से डैमेज हो गई। अच्छा। तो हमने बोला कि इसका कुछ है, तो वो कहते हैं इसका कुछ नहीं है, इसका इंश्योरेंस कंपनी देखेगी, ये कुछ कह के उन्होंने मना कर दिया।
तो एलजी साहब आए थे, वो कह रहे थे कि जी आप जो जम्मू कश्मीर में सेलिंग के दौरान जो डेथ हुई है, जिन परिवारों ने अपने परिवार को खोया, उनको गवर्नमेंट जॉब दी जाएगी। मैं डीसी साहब के पास गया, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। मैंने पूछा ये तो यूटी है, उन्होंने मना कर दिया। ये अभी स्टेट तो है नहीं है, अगर ये स्टेट है तो ये उमर अब्दुल्ला सरकार की होगी, मगर यहाँ तो सुनने में आता है कि एलजी साहब से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम ये तो मतलब कि देख रहे हैं आपको लोग, और एलजी साहब ही जो है आगे आपके चीफ मिनिस्टर साहब तक, जो यूपी के चीफ मिनिस्टर साहब हैं, वहां तक ये चीज पहुंचाएंगे। हम एलजी साहब से ये चाहते हैं कि वो हमारी गवर्नमेंट को हमारे बारे में बताए, और जो हमारी भाई और हमारी बेटी छोटी शहीद हुई है उसको शहीदी का दर्जा दिया जाए, और जो गवर्नमेंट हेल्प कर सकती है वो हमारी की जाए, क्योंकि हमारे जो है करता धरता जो भी सारी जिम्मेदारी हमारे भाई पे थी, घर वर सब वही चलाते थे, अब वही नहीं रहे, हम तो पूरी तरह से खत्म हो गए ना सर। उनका भी बच्चा है कोई? उनका बच्चा है कोई 2.5 साल का है, वो पहले से ही हमारे साथ ही रहता है। अच्छा, 2.5 साल का बच्चा है। जी जी, एक बेटा है उनके। तो दर्द आप साफ देख सकते हैं कैसा दर्द है, और इस दर्द का कोई इलाज नहीं है। जब कोई मर जाता है उस चीज का इलाज नहीं होता, इलाज मरने से पहले का ही होता है, अगर कोई बीमार हुआ होता है। जस्ट 1 मिनट। हाँ, दर्द का इलाज आप यहीं से समझ लीजिए कि मैंने रिक्वेस्ट करते करते हॉस्पिटल में थक गया कि सर मुझे एम्बुलेंस अरेंज करा दीजिए सिर्फ जम्मू तक, उसके बाद मैं अपनी पर्सनल गाड़ी बुला लूंगा। ठीक, दर्द का इलाज डीसी साहब ने इतना भी नहीं कराया मेरा कि मुझे एम्बुलेंस दिलवा दे राजौरी तक के लिए, अब मतलब वहां जम्मू तक के लिए, सॉरी। उसके लिए भी मैंने 5,000 रुपए पे किया, फिर भी जो प्राइवेट एम्बुलेंस किया था मैंने, वो कह रहा मुझे और पैसे चाहिए। मैंने कहा तुम्हारी इंसानियत मर गई है। कितने पैसे लिए उसने? 5,000 रुपए वहां से, उसके बाद आगे मैंने अपने अकाउंट से पे किया उसको 25,000 मेरे घर तक जाने के लिए। ये राजौरी से गया था? राजौरी से जो जम्मू गया था वो 5,000 रुपए मैंने अपने अकाउंट से पे किया हूँ। मेरे पास डिटेल है उस चीज की। ठीक, अब मेरे पास उस चीज की भी डिटेल है जो जम्मू से लेके मुजफ्फरनगर तक लेके गया था। सारा पेमेंट मैं अपने अकाउंट से किया हूँ, हर चीज की डिटेल मेरे पास है, क्योंकि ये मेरे आंखों देखा हादसा है। मैंने अपने भाई को अपने हाथों से डेड बॉडी समेटा, वो भी किसने, कमरे में पर्दे लगे हुए, उसको पर्दे में मलबे से खींच करके पर्दे में डेड बॉडी इकट्ठा किया हूँ। पड़ोसी वड़ोसी को ऐसे आवाजें देते देते थक गया, कोई नहीं आया। मतलब कुल मिला के इंसानियत मर चुकी है लोगों के अंदर, इतना दर्दनाक हादसा। ये तो साफ साफ है, लेकिन मैं एक बात जो इम्पोर्टेंट बात है, इनका सिर्फ ये कहना है, मैं समझ चुका हूँ, एक तो इनकी जो इंडस्ट्री है वहां पे काफी बड़ा लॉस हुआ है, वो जरूर देखे जाके। मैं रेवेन्यू के ऑफिसर्स वहां पे हर जगह पहुंचे हैं, तो मैं जरूर कहूंगा कि इनके यहाँ भी पहुंचे, और अगर कुछ बनता है प्रोटोकॉल तो वो इनको भी जो है उस चीज का पैसा मिले। मैं डीसी साहब से जरूर कहूंगा। अभिषेक शर्मा आप जानते ही हैं, एक अच्छे हॉनेस्ट और ईमानदार ऑफिसर हैं। उस दिन आप जानते ही हैं कि इस तरीके का माहौल था कि ऐसा लग रहा था पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन उस टाइम पे कुछ माहौल अलग सा था। लेकिन आज मैं जरूर कहूंगा कि अभी अगर बिल्कुल माहौल ठीक है तो अभिषेक शर्मा साहब इन दोनों की बात सुने, जो भी पॉसिबल हो सकता है, जो भी पॉसिबल हो सकता है, जो भी पॉसिबल हो सकता है वो आप जो है इन तक प्रोवाइड करें। और दूसरा नंबर ये है कि जैसे इनका ये कहना है, यहां से जम्मू कश्मीर की सरकार लिख के दे यूपी गवर्नमेंट को, ताकि अगर कोई जॉब मिलती भी है तो इनके किसी परिवार के ऐसे व्यक्ति को जॉब मिले जो आगे अपना घर चला पाए। क्योंकि साहिब एक बड़ा अच्छा और मेहनत करने वाला लड़का था, हम लोग भी उससे गाड़ियां ठीक करवाते थे, इसमें कोई शक नहीं है। ये लड़का बार्बर की दुकान करता है, ये लड़का उसके साथ आगे काम करता है। लेकिन कहने का ये मीनिंग है कि ये भी ठीक बोल रहे हैं कि अगर कल लोग आएंगे मेरे पास, जो गाड़ियां वापिस से खराब हो चुकी हैं, वो मेरे को जब बोलेंगे कि इसको ठीक करके दो, तब मेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन राजौरी से, पहले तो एक बेसिक जो इनका काम है वो किया जाए, और दूसरा नंबर ये है कि यूपी गवर्नमेंट से बात की जाए। और वो मैं मानता हूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक बहुत ही अच्छे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो भी यूपी के रहने वाले हैं, उनको ज्यादा बताने की जरूरत तो नहीं है। लेकिन ये है कि वो भी इनके बारे में सोचे, इन बच्चों के बारे में सोचे, ताकि आने वाले समय में जिसकी बेटी गई है वो भी कुछ, उसका भी कुछ बने। और वैसे तो जान जिसकी चले जाती है उसका तो कोई मूल नहीं होता, लेकिन आसरा ही सही
और जो भाई शहीद हुआ है उसके परिवार को भी कुछ बेनिफिट जरूर मिलने चाहिए। खबर को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा।